तो जानकी जी को लेकर के आए। वो आंख बंद करके भगवान को पुकार रहा था। पत्तल उठा करके भगवान और जानकी जी दोनों भोग खाने लगे उसमें से। उसने आंख खोल करके देखा तो पूछा, आज फिर? कल आ गया, मेरे भोजन को झूठा करके चला गया, खा के चला गया, आज फिर आ गया। भगवान मुस्कुराने लगे। अडाई ने पूछा, ये कौन? बोले, हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, तुम्हारा विवाह हो गया? हाँ, हो गया। अडाई ने कहा, पहले बता देता, इसके लिए भी ढाई से ले आता है। पहले तो मुझे तू ये बता कि हर बार आता है एक नए व्यक्ति को लेकर के चला आता है, तुझे शर्म नहीं रही? तेरा पूरा खानदान भिखमंगा है क्या, भिखारी है क्या? अब जानकी जी को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके देख रहे हैं। अब दोनों ने भोजन पाया और भोजन पा करके दोनों चले गए। फिर आकर के गुरुजी के सामने बर्तन फेंके। गुरुजी, अब तो हद हो गई, अगर आपको व्रत कराना तो पहले बता दो, हम आपके आश्रम में रहेंगे, चले जाएंगे छोड़ के। आप झूठ बोलते हो, संत होकर के ठाकुर नहीं आता। अरे ठाकुर तो छोड़ो, ठाकुर के संग ठकुरानी भी आई, दुबली पतली थी, एक हाड़ की। मैं समझता कि मैं 2.5 सेर खाता हूँ, वो भी 2.5 सेर खा के चले गए। गुरुजी बहुत जोर से हंसे। इसको ज्यादा भूख लगती होगी बेचारे को, इसलिए ठाकुर ठकुरानी का बहाना कर रहे हैं। उसको रोक लिया, पुचकार करके रोक लिया। अब तीसरी जब एकादशी आई है तो कहा कि ठकुरानी के लिए 2.5 सेर, मेरे लिए 2.5 सेर और ठाकुर भी हो रहा हो। नाचेंगे, नचाएंगे, गाएंगे, गवाएंगे और राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे दम, आज मेरे जमीन पे नहीं है कदम। सबके पैर उठने चाहिए, जमीन पर पैर रहने नहीं चाहिए। ऐसे नाचना, ऐसे झूमना कि परमात्मा भी प्रसन्न होकर के मुस्कुराए। मिल गए आज मेरे भोग, 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 आज मेरे। मुझे पता है आपके यहाँ पर विवाह भय होंगे, बारात नहीं होंगी, सब डीजे में नाचे होंगे, बारात में अंडेबाज नहीं नाचेंगे, मुझे पता है सब। और वो माँ पे तो डीजे में तो कोई किसी से कहे नहीं, तभी मेढक की तरह उछल के नाचे। जहाँ पे नाचो ना आवे वो नाचे, इसलिए नाचो तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। नाचना ना आवे तो देखो ऐसा करो, यहाँ पर ऐसे समझो सीव रखो, या सीव पकड़ लो, एक हाथ कमर पर रख लो, नच गए बस, हाथ में झूमर डाले बस, रहेगा बस, है ना। चलो प्रेम बुला लो,
आरती के लिए आ जाइए। अच्छा श्री राधे। सभी लोग आगे की तरफ आ जाएं और मुख्य यजमान सबसे आगे आए, श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करें। चरणों से निकली है गंगा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के शीश झुका, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकृतं भगवानलाब्धै पुण्णार्यादिकरवीरदशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानादुरन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जलं समर्पयामि, सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ब्रह्मा संज्ञाता सहस्राणि जयरुद्रादि पुण्यं अधिकं चतुर्योजने वदन्ना निधनं शिवं भूर्भुवः स्वस्त्रिय संज्ञानं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ऊपर मंदिर आ जाएंगे, तुलसी का पूजन करेंगे और अपना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुरो वदनो ब्रह्मा विवाहोरपरो हरि अभाललोचन शम्भो भगवान् वादरायणी लीलासुकोऽयं रसभानुजाया पवित्रचञ्च्वा वितचुम्बलेन एकान्तनो नन्दरहस्यपाठी गौलोकप्रासाद सदा निवासी यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितान्तमोऽन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रजापति देवी पुष्पाभिवन्दनमात्मानम् अभिवन्दनमारोग्यार्थे आरार्थिक्यं गृहाणि दष्टवृक्षालय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जजेन जजमय नन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय
वामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय। उस शिविर के बाहर द्वार पर भगवान कृष्ण खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। अर्जुन की रात को आंख खुली, अर्जुन ने भगवान को देखा। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपको नींद नहीं आ रही? भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको नींद आती है, महाभारत का युद्ध हुआ है, तुम्हारे इतने सारे शत्रु हैं, रात्रि में आकर के तुम्हारा कोई वध कर दे, क्या तुमको भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? अर्जुन ने कहा कि गोविंद, जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा पहरा दे रहा हो, जो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए रात्रि में खड़े होकर के द्वार पर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं, और प्रभु हमने तो अपने जीवन की डोरी आपके चरणों में अर्पण कर दी है, अब हमको भय कैसे? अब हमको भय नहीं लगता कि जागो राजे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, विश्वास है? अर्जुन का जी प्रभु। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम सभी पांडव इस शिविर को छोड़ करके अन्य कई शिविर में चले जाओ, आज रात्रि में इस शिविर में नहीं सोओगे। भगवान के कहने से सभी पांडव उस शिविर को छोड़ करके दूसरे शिविर में चले गए, लेकिन उस तंबू को, शिविर को खाली देख करके द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में आकर के सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके रात्रि में उनकी गर्दन को काटा। झोली में उन सिरों को भर करके अश्वत्थामा लेके गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अश्वत्थामा जहाँ पर करा रहा था, सामने जाकर के अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैंने पांडवों को मारा है। दुर्योधन ने कहा कि क्या प्रमाण है? तो अश्वत्थामा ने अपनी झोली से निकाल करके सिर दुर्योधन के सामने रखे। अंधेरा था, दुर्योधन ने एक सिर लेकर के अपने हथेलियों के बीच में रखकर जैसी दबाया वो सिर फूट गया। दुर्योधन पछाड़ खा के गिरा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। अरे हमारे वंश को जल देने वाला तक नहीं छोड़ा तुमने, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, उनको मार डाला, हमारे कुरुवंश का ही नाश कर डाला तुमने, ये तुमने ठीक नहीं किया। विलाप करते 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 दुर्योधन गिर पड़ा और उसने प्राणों को त्याग। जब अश्वत्थामा को पता चला है कि अभी पांडव जीवित हैं, तो भय के मारे थर-थर कांपने लगा कि अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। प्रातःकाल जब हुआ, सभी पांडव शिविर में से निकल करके आए हैं। द्रौपदी ने पूछा, प्रभु पुत्र दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ है? वो कहाँ है पुत्र? पांडवों ने कहा कि हमने तो शिविर में उनको सोता हुआ छोड़ दिया था। जाकर के शिविर में देखा तो शिविर के अंदर से रक्त की धारा बह रही थी। अंदर झांक करके देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सिर विहीन लाश पड़ी हुई।
द्रौपदी ने जब इस दृश्य को देखा है तो द्रौपदी दौड़ करके अपने पुत्रों से लिपट पड़ी और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हिकियां दे करके द्रौपदी रोने लगी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की, लेकिन आपके द्वारकाधीश कृष्ण ही मेरी सहायता की। इसलिए सबका रक्षक है तो केवल परमात्मा अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। इसलिए गीता जी में आया अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान कहते हैं मेरी शरणागत हो जाता है, मैं उसका योगक्षेम ग्रहण करता हूँ। भगवान की प्रतिज्ञा है गीता जी का 9वें अध्याय में 22वें श्लोक। इसलिए संसार में कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है, सबका रक्षा तो केवल कृष्ण गोविंद ही है। उसी की शरण में हम सबको आना चाहिए, कोई भी रक्षा नहीं करता है। संसार के लोगों से आशान किया करना, जब कोई न हो अपना हरे कृष्ण कहा करना। कृष्णा 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 सभी गाओ कृष्णा कृष्णा। आप लोग बोल रहे हैं मेरे से, बोलो कृष्णा 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 कृष्णा। संसार के लोगों से आशा किया करना, जब ये सोच मेरे भैया प्रभु तुझसे दूर नहीं, ये सोच मेरे भैया प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर हरि को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों पर हरि को मंजूर नहीं। भगवान आते हैं बस याद किया करना, जब कोई न हो अपना हरे कृष्ण कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना हरि कृष्ण कहा करना। कृष्णा 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 कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। संसार के लोगों से आसान किया करना। कि बाबा मेरी रक्षा करो, लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं की। आज आप इन पांडवों को उपदेश कर रहे हो, तो जो भीष्म पितामह जिंदगी में कभी रोई नहीं,
आज द्रौपदी के सामने हिलकियां दे करके रोए और कहा बेटी मैंने तेरी उस समय रक्षा इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इस दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और उस अन्न से जो रक्त बना उससे जो बुद्धि हमारी संचालित हुई वो मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैं तेरी सहायता नहीं की। लेकिन बाबा आप उपदेश कर रहे हो, बोले कि जो रक्त बना था वो रक्त सारा बाणों के द्वारा निकल गया है, अब मेरी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, एकदम विशुद्ध पवित्र हो गई। पवित्र बुद्धि से मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। चरण पकड़ लिए द्रौपदी ने, बाबा मुझसे अपराध हुआ, गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भीष्मपितामह ने कहा कि पांडवों अब मैं कुछ गोविंद से बात करना चाहता हूं। अब भीष्म कोई बोल रहा नहीं। तब भीष्मपितामह भगवान के सामने देखते हुए भगवान के यहाँ पर 11 श्लोकों में स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति। इतना समय नहीं है कि मैं इन 11 श्लोकों को व्याख्या कर सकूं, इसलिए केवल एक श्लोक का गायन करके मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वलपुङ्गवे विभूमि स्वसुखमपगते क्वचिद्विहूर्तुं प्रकृतिमुपेयस्यद्भक्प्रवाह। यहाँ पर भीष्मपितामह ने भगवान से कहा कि गोविंद आप मेरे सम्मुख खड़े हो, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ, तो आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। अर्जुन ने कहा कि बाबा आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहाँ से, कौन है बेटी? भीष्मपितामह ने कहा अर्जुन तू नहीं जानता है, मेरे कृष्ण जानता है, गोविंद जानता है। ये मेरी बेटी इतिमति, मति मानी बुद्धि, ये मेरी मति रूपी बेटी बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा पहले उससे पूछ तो लो कि वो हमको पसंद कर दी कि नहीं करती। भीष्मपितामह कहने लगे मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है प्रभु, और उसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, एकदम कुंवारी है। कुंवारी का मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं, तृष्णा रहित है, न धन की तृष्णा है, न जगत की तृष्णा है, न रूप की तृष्णा है, तने की भी तृष्णा इच्छा कामना नहीं है, इसलिए कुंवारी है। इसलिए मेरी बेटी कुंवारी होते हुए भी आपको पसंद करती है, आपसे वर्ण करना चाहती है, आपके संग विवाह करना चाहती है। प्रभु आप मेरी बेटी को स्वीकार। भगवान मुस्कुराने लगे, बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। और अंत में भीष्मपितामह ने भगवान को टकटकी लगा करके देखा और देखते देखते अपनी भगवान भीष्मपितामह की ज्योति निकली, भगवान में जाकर के लय हुई, दुंदुभी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, देवता सब जय जयकार करने लगे और ऋषि मुनि वहाँ पर नमन करने लगे भीष्मपितामह को। पांडव लोग सब रुदन करने लगे, भगवान ने सबको डांट लगाई, ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए। हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी मृत्यु तो ऐसी मृत्यु हो कि भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते, अरे भगवान का दर्शन करते करते हमारी मृत्यु ऐसी सबको मृत्यु प्राप्त हो। इसलिए कहा Hare
पांडवों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। भगवान सभी पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर पधारे। भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया, जिस प्रकार आप सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही द्वारकावासी भी मुझसे प्रेम करते हैं। अब तो मैं जानना चाहूँगा। तो सभी पांडवों ने भावभीनी विदाई भगवान को दी है। भगवान अन्य प्रदेशों में भ्रमण कर किसी के काम हो आए, किसी Thank you.
आप बच्चों के सरदार हैं। आप भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ये तो मेरा स्वरूप रहा, अब तक मेरी माया के बारे में भी जान लो। मेरी माया है, मैं माया विशिष्ट बन करके संसार में प्रकट होकर के आता हूँ, जिससे मैं लीला करता हूँ, ये मेरी माया है। अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी ये मेरी माया है। माया किसे कहते हैं? माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, उसका नाम माया। मतलब संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार का कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो किससे है? परमात्मा से। पहले परमात्मा है, बाद में संसार है। पहले सोना है, बाद में आभूषण। तो ये संसार को माया क्या करती है? सत्य प्रतीत कराती है। ये सारा संसार सच्चा है, और जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो उसकी माया उसको झुठला देती है कि भगवान है ही। ऐसे ही तो जितना हम संसार से प्रेम करते थे, उतना हमारा भगवान से प्रेम है। बताओ, गर्दन हिला के बताओ, तुम लोग बताओ, भगवान से कितना प्रेम करते हो? कौन कौन प्रेम करते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। सब झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1 के झूठ। पूर्ण प्रेम कर।
फिर देखो अगर वो आता है ना भजन सीताराम सीताराम, जो 100 वर्ष का हो गया है, 90 वर्ष का हो गया, ये कंफर्म है कि उसको परमात्मा मिल ही जाएगा। अगर बड़ी उम्र वालों को परमात्मा मिल जाते तो ध्रुवस्य, ध्रुव जी की अवस्था कितने वर्ष की थी? बोले 5 वर्ष की अवस्था। तो 5 वर्ष के बालक को परमात्मा की प्राप्ति क्यों हुई? इसका मतलब भगवान अवस्था भी नहीं दिखती। तो फिर भगवान उसको मिलते हैं जो ज़्यादा विद्वान होगा, जिसने सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया हो, सारी विद्याओं को कंठस्थ कर लिया हो, उसको परमात्मा मिलेगा। तो भैया वयो विद्या गजेंद्रस्य का, अरे गजेंद्र की अवस्था किस विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? वो हाथी, पता है कहीं गया था? किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ने गया? कहीं नहीं गया। लेकिन भगवान ने श्री हरि अवतार लेकर के उसकी सूंड पकड़ के ऊपर खींचा और ग्राह का उद्धार किया। भगवान ने रक्षा की गजेंद्र की। तो उस गजेंद्र को क्यों मिले? तो फिर भगवान उसको मिलते होंगे जो ऊंची जाति वाला ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, उनको मिलेंगे भगवान, नीची जाति वालों को नहीं मिलेंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं का जाकर विदुरस्य यादव पुते, अरे विदुर जी की जाति क्या है? बोले दासी के पुत्र हैं। दासी के पुत्र होते हुए भगवान उनके घर जाकर के सूखा साग खा रहे हैं, केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान दुर्योधन की मिठाई का त्याग कर दिया भगवान ने, तो उससे विदुर जी की यहाँ पर क्यों गए? अधम से अधम अधम अति नारी, सबरी सबर जाति में सबसे निम्न जाति की बिलनी संतों की कुटिया का त्याग कर दिया भगवान राम ने, लेकिन दौड़ के गए हैं तो केवल शिव जी की कुटिया पर गए हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि तेरे यहाँ पर भगवान स्वयं चल करके आएंगे, बस उसी प्रतीक्षा में सबरी जी रोजाना गुहारी करती है, टकटकी लगाती है, चिंतन करती है। भगवान राम पहुंचे हैं तो केवल सबरी, तो सबरी को क्यों मिली? तो ऊंची जाति की नहीं। तो फिर भगवान उसको मिलते होंगे कि जिसके जीवन में ज्यादा पौरुष होगा, बल होगा, ताकत होगी, शक्ति होगी, उसको परमात्मा मिलेगा। तो उग्रसेन किम पौरुषम, उग्रसेन के जीवन में कौन सा बड़ा बल था, पौरुष था? अरे उसके उग्रसेन के बेटे कंस ने तो कारागृह में बंदी बना करके डाल दिया। तो भगवान ने आकर के उनके बंधन खुले हैं और राजगद्दी पर आसीन किया। क्यों? इसका मतलब है भगवान पौरुष भी नहीं दिखते, बल भी नहीं दिखते। तो फिर भगवान उसको मिलेंगे जो ज्यादा सुंदर होगा। तो कुब्जा है किमता के रूप में दिखम, तो कुब्जा कौन सी ज्यादा सुंदर है? उबड़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है, त्रिवक्रा है, सरंगी जिसका नाम है, लेकिन कुब्जा कहते हैं मथुरावासी, त्रिवक्रा कहते हैं, उससे उबड़ी कहते हैं, काली है। लेकिन भगवान उसके हाथ से अपने माथे पर चंदन लगवाते हैं, तो उस कुब्जा को क्यों मिलता? भगवान अगर सुंदरता देखता, भगवान बम्बई में फंसा देता, बम्बई से बाहर ही नहीं आता। जो सुंदरता बॉम्बे में है, तो भगवान सुंदरता नहीं देते। तो फिर भगवान उसको मिलते होंगे जिसके पास ज्यादा धन होगा। तो किम प्लस धामनो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा ज्यादा धन था? अरे ब्रह्मांड नायक परमात्मा सुदामा जी को सिंहासन पर ऊपर बिठाते हैं, स्वयं नीचे बैठ करके अपने आंखों के आंसुओं से प्रक्षालन कर रहे हैं कि ऐसे बिहार बिहार सो पर कंटक जाल लगे भूमि जोई, हाय महादुख पायो सका तुम, आए तेन की दे दिन को, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नैन के जल सो पग धोए। ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जगदीश्वर परमात्मा, जगत नियंता परमात्मा अपने आंखों के आंसुओं से प्रक्षालन करें सुदामा जी। धन नहीं है सुदामा जी के पास, तो सुदामा जी को क्यों मिली? सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा परमात्मा मिलते हैं किसको?
बोले भक्त्या तुष्यते केवलम न च गुणैः भक्त प्रियो माधव। जिसके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए परमात्मा भाव के रूप में, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। ये अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। केवल परमात्मा प्रेम का भूखा है, भाव के कारण, प्रेम के कारण ही परमात्मा अवतरित होकर आता है। प्रेम प्रबल के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। कि अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते दे। भगवान अपने प्रेमियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अरे भीष्म पितामह के यहाँ सामने तो अपना प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र उठाया अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए। भगवान जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उमड़ते देखा, उनको मां यशोदा के आगे अश्रुनयन जल छलती देखा। भगवान जरा से भ्रुकुटी को टीढ़ी करते हैं तो सागर में उथल पुथल हो जाती है। प्रमाण आया सुंदरकांड 57 बोला ये विनय न मानत जल बिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। जरा सा भगवान ने अग्निबाण हाथ में लिया है और वो सागर ब्रह्मा का भेष बना करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, स्तुति करने लगा था, प्रभु मुझसे अपराध है। जरा से भ्रुकुटी टेढ़ी करी, भ्रुकुटी विलास प्रलय हुई। भगवान जरा से भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं, प्रलय हो जाता है पूरी सृष्टि का। और आज वो परमात्मा नन्ना सा बन करके माँ यशोदा कान पकड़ती है, चौरे चटोरे तूने माटी खाई। तो भगवान रो रहे, ऊपर से बांध दिया, बंध गए भगवान। भगवान को दंड मिल रहा है प्रेम के कारण। जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकाद सेना निकलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। विभीषण रावण को छोड़ करके, रावण ने जब लात मारी है विभीषण की, तो विभीषण जब छोड़ के लंका चला है तो सब लंकावासी आयुहीन। उसी प्रकार आज विदुर जी ने समझाया यहाँ पर, लेकिन दुर्योधन अपमान। देखो विदुर जी धर्म का अवतार है और युधिष्ठिर जी भी धर्म का अवतार है, लेकिन पांडवों में सबसे बड़ा है युधिष्ठिर, धर्म बड़ा है। यहाँ पर कौरवों में धर्म मंत्री बनकर, वहां पर धर्म जो आज्ञा प्रदान करता है, धर्म की आज्ञा का पालन सारे पांडव करते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म समझा रहा है तो धर्म का अपमान होगा। तो जहाँ धर्म का अपमान होगा वहां पर सर्वनाश ही।
पाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवाय बिहारी नंदलाल मेरो जय जय पाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवाय बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। पड़ोसी की शोक जो नहीं गाओ अब देख रही हूँ पड़ोसी कौन मार के बोलिए हमारी तो रक्षा करो कम से कम गाओ। बिहारी